जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव के निर्देशानुसार नगर परिषद कार्यालय सभागार मकराना में रमजान माह और आखातीज पर्व को लेकर बैठक उपखंड अधिकारी सैयद सिराज अली जेदी की अध्यक्षता में हुई। उपखंड अधिकारी जेदी ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। उन्होंने लॉकडाउन की पालना करते हुए घरों में ही इबादत करने व रोजा रखने का आह्वान किया। कहा कि यहाँ की जनता को अब मेडिकल स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल स्टोर कर्मी मेडिसिन होम डिलीवरी करेंगे। जेदी ने आखातीज पर्व पर शादियों और स्नेह भोज जैसे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में कम से कम भीड़ इकट्ठी करने व सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करने की बात कही। बैठक में नागौर कांग्रेस पार्टी कमेटी के जिलाध्यक्ष व मकराना के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत, डीवाईएसपी सुरेश कुमार सांवरिया, तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, सीआई जितेंद्र सिंह चारण, नगर परिषद आयुक्त संतलाल मक्कड़, अंजुमन सदर हाजी नवाब अली रांदड़ सहित समस्त पार्षदगण व सभी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे। कोरोना लॉकडाउन के बीच कोरोना कर्मवीर अपने अपने स्तर पर कोरोना को हराना है अभियान में सरकार को सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक कोरोना कर्मवीर योद्धा हैं जहांगीर युवा शक्ति मकराना के अध्यक्ष उमाशंकर जहांगीर। जब से लॉकडाउन हुआ है मकराना में जरूरतमंदों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने का काम तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा कुछ लोगों को अपने घर से खाने के टिफिन भी पहुंचा रहे हैं। जहांगीर पेशे से मैकेनिक है, इसलिए इस फर्ज को बखूबी सेवा में तब्दील कर कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी व सरकारी सेवा के काम में लगे अधिकारियों के वाहनों की रिपेयरिंग भी इन दिनों निःशुल्क कर रहे हैं। जहांगीर ने बताया कि उन्हें ईश्वर ने मौका दिया है और मानवता कल्याण कार्यों में सेवा कर बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है। मिठड़ी कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में इस बार कोरोना महामारी के चलते सैन जयंती की समाज बंधुओं ने अपने अपने घरों में ही श्रद्धा के साथ मनाई। श्रद्धालु भक्तों ने संत शिरोमणि सैन महाराज की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ज्ञात रहे कि हर वर्ष मारोठ में गोड़ा वाटी सैन समाज में 64 गांवों के हजारों समाज बंधु इकट्ठे होकर धूमधाम से जयंती मनाते आ रहे थे। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि सैन जयंती घर पर ही मनानी पड़ रही है। मिठड़ी के कला बोर्ड अध्यक्ष बाबूलाल सेन के अनुरोध पर इस बार कोरोना महामारी के चलते सभी समाज बंधुओं ने अपने अपने घरों पर 11 बजे से 12 बजे तक के समय अंतराल में सैन महाराज की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए व शाम को घरों में दीपक जलाकर रोशनी की। छोटूलाल सेन ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि घर पर जयंती मनानी पड़ी हो। मिठड़ी कस्बे में सोमवार को आज सुबह से शाम तक आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की बारिश से किसान चिंतित है। कृषक राजू भाकर ने बताया कि किसान परिवार इस समय कोरोना वायरस महामारी के चलते मजदूर भी घरों से बाहर आने से कतरा रहे हैं, जिससे किसानों को फसलों को समेटने में समय लग रहा है। कृषि पर्यवेक्षक माया जाट ने बताया कि गेहूं, चना, सरसों, प्याज आदि की फसल भी पक कर तैयार खड़ी है। इस समय बारिश होने से फसलों के खराब होने की संभावना जरूरत रहती है। जैसे जैसे आसमान में ये बादल गरजते हैं वैसे ही किसानों की चिंता बढ़ती जाती है। आखिरकार हो भी क्यों नहीं जब उनके इतने समय की फसल और मेहनत उनके सामने बेकार होने की संभावनाएं नजर आती हो। बोरावड़ कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में मंगलवार को गीतांजलि शिक्षण संस्थान की ओर से निदेशक लाल मोहम्मद खान ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुनील बिश्नोई इंफ्रारेड थर्मामीटर भेंट किया। थर्मामीटर से चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के शरीर का तापमान जांचने में मदद मिल सकेगी तथा बोरावड़ में बाहर से आने वाले लोगों को स्क्रीनिंग करने में सहायता मिल सकेगी। भामाशाहों को कोरोना संक्रमण के दौरान चिकित्सालय के लिए आवश्यक सामग्री के लिए आगे आना चाहिए। इस दौरान शिक्षण संस्थान के निदेशक लाल मोहम्मद खान, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुनील बिश्नोई, मईनुद्दीन खत्री सहित अन्य लोग उपस्थित थे। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट ने सोमवार को पोस्ट ऑफिस के कर्मवीरों का सम्मान किया।
क्लब अध्यक्ष लाइन राम काबरा ने बताया कि लाइन सदस्यों ने पोस्ट ऑफिस पहुंचकर कार्यवाहक उप डाकपाल प्रदीप शर्मा, अमर सिंह, ओम प्रकाश, मालचंद तथा कर्मचारियों का माला पहनाकर एवं ताली बजाकर सम्मान किया तथा ये सुरक्षित रहे इनके लिए मास्क पहनाए गए। कार्यवाहक उप डाकपाल प्रदीप शर्मा ने लाइन क्लब कुचामन फोर्ट की इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे निश्चित रूप से डाक कर्मियों की ओर से अधिक कार्य करने की ऊर्जा मिलेगी। कोरोना के कहर के साथ साथ प्याज उत्पादक किसानों के लिए बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। कुचामन कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में सोमवार को आज सुबह कुछ समय के लिए बारिश शुरू हुई, जिसके चलते खेतों में काम करने वाले किसानों को परेशानी हुई। क्षेत्र के प्याज उत्पादक किसानों के माथे पर अब चिंता की लकीरें खिंच गई है। खेतों में रखी हजारों क्विंटल प्याज भीग गई है, जिससे किसानों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ गई है। दीपपुरा ग्राम पंचायत के किसान परसाराम बुगालिया का कहना है कि लॉकडाउन के चलते किसानों को फसल बेचने में परेशानी हो रही है। मंडी बंद होने की वजह से किसानों की प्याज की फसल खेतों में रखी है, जो बारिश से भीग गई है, जिसका असर किसानों को मिलने वाले भावों पर पड़ेगा। बाजार बंद होने के चलते उपज को ढक कर रखने के लिए तिरपाल भी नहीं मिल रहा। अगर लॉकडाउन ऐसे ही बना रहा तो फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। खासकर प्याज की फसल भीगने से किसानों को खासा नुकसान पहुंचने की संभावना है। उनको प्याज की फसल खेतों में ही सड़ने का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। अभी कई किसानों का चारा भी खेतों में रखा है, जो भीगने से खराब होने का अंदेशा है। मकराना में प्राइवेट एम्बुलेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष बजरंग सिंह व सचिव इमरान व कोषाध्यक्ष कानाराम चौधरी ने एम्बुलेंस संचालकों की ओर से लॉकडाउन समय में गुरुद्वारों में जरूरतमंदों तक भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे लंगर को नियमित रखने में 2250 रुपए भेंट किए। प्राइवेट एम्बुलेंस एसोसिएशन की तरफ से एम्बुलेंस ड्राइवर प्रतिदिन बेजुबान जानवरों के लिए अपने घरों से बिस्किट, रोटी और हरा चारा इकट्ठा कर आवारा घूम रहे जानवरों को खिलाकर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। लॉकडाउन में नागौर जिले के कई क्षेत्रों में फंसे श्रमिकों को उनके घरों की ओर रवाना करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत पादू एवं बबरकला में आसपास के खेतों में हनुमानगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र मलकोका के निवासी 22 मजदूर लॉकडाउन में ही फंस गए थे। इसके बाद प्रशासन से अनुमति नहीं मिली थी। वो लगातार 15 दिनों का चिकित्सा विभाग का क्वारंटाइन भी इन मजदूरों ने पूरा कर लिया था। इसके बाद तहसीलदार डेगाना सुरेंद्र सिंह चौधरी ने एक बार फिर प्रयास करते हुए बबरला गांव में फंसे मजदूरों को उनके गांव भेजने के इंतजाम करने में जुट गए। तहसीलदार सुरेंद्र सिंह चौधरी ने लगातार प्रयास करते हुए जिलाधीश से बात कर निजी बस मजदूरों के लिए स्थानीय स्तर पर सहयोग सीखी गई। बस के लिए लॉकडाउन में तहसीलदार द्वारा स्वीकृति देकर प्रमाण पत्र व मजदूरों की बाकायदा सूची तैयार की गई। बरला गांव में तहसीलदार सुरेंद्र सिंह चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी धर्मपाल सारण सहित पटवारी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीणों की मौजूदगी में हनुमानगढ़ के लिए रवानगी दी गई। पूरी बस को तहसीलदार ने सैनिटाइज करवाते हुए सभी मजदूरों को मास्क बांटकर मुंह पर लगवाकर सैनिटाइज दिए गए। पूर्णतया लॉकडाउन की पालना के साथ जांच करते हुए रवानगी दी गई। छोटे बच्चों को मिलाकर कुल 22 लोग थे जो हनुमानगढ़ जिले से मजदूरी के लिए आए हुए थे। अब क्योंकि सीजनल जॉब था मजदूरी उनकी लगभग कृषि संबंधी काम था ख़त्म हो गया, तो यहाँ फंस गए थे। तो एज पर गाइडलाइन एक बस हमने व्यवस्था करके उस बस को सैनिटाइज करवाया और सबकी मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई, सबको मास्क वितरित किए और पूरा सोशल डिस्टेंस का
ध्यान में रखते हुए उनको एक बस से अभी रवाना किया है और संबंधित जो एसडीओ साहब है जहाँ के वो निवासी हैं उनको भी सूचित कर दिया है कि वो हमने यहाँ से रवाना किया। पिछले 15 दिन से क्वारंटाइन में 35 लोगों को रखा गया था। उन बाड़ी घाटी सेंटर के लोगों को अब उनके गांव भेजा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला नागौर अजमेर के सीमावर्ती बाड़ी घाटी में पिछले 15 दिनों से क्वारंटाइन में 35 लोगों को उनके गृह जिले बारा भेजा गया। उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार डॉक्टर के शर्मा और श्याम सुंदर शर्मा द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देते हुए एसडीएम रियाबड़ी सुरेश केएम तहसीलदार बीडीओ हॉस्पिटल स्टाफ स्कूल स्टाफ की उपस्थिति में उन्हें भेजा गया। उनके साथ राकेश चौधरी आयुष कंपाउंडर थावला और एक अध्यापक भी भेजा गया। एसडीएम रियाबड़ी सुरेश केएम ने सभी लोगों को विदा करते हुए शुभकामनाएं देकर घरों की ओर रवाना किया। इसके लिए हमें स्पेशल अनुमति भी मिली है। 12 जिला कलेक्टर साहब से भी हमें अनुमति मिली है। उस अनुमति के थ्रू ही 65 लोगों में 30 तो पादोकला से और 35 जो आपके बड़ी गाड़ी है इन सभी की स्क्रीनिंग करवा दी, मेडिकल पूरा करवा दिया। इसकी गाड़ी को बाकायदा सैनिटाइजर किया गया, सबको मास्क बनाया गया, सबको खाने और पीने का सामान साथ में लेकर बाकायदा हमारा स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ और हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ भी साथ में गया ताकि वो आराम से 12 पहुँच जाए और पहुँचने के बाद वापस छोड़ के यहाँ हमारा स्टाफ आ जाए। हम ये चाहते हैं कि जितना जो भी है अपने अपने घर पे चले जाएं, सेफ चले जाएं, क्योंकि 14 दिन का क्वारंटाइन हुए उनको बहुत दिन हो गया, 14 से ज़्यादा दिन हो गया, इसलिए स्पेशल अनुमति के द्वारा उनको भेजा जा रहा है।